नमस्कार साथियों, सेपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन करने वाले हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेवराई की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। सेवराई की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, नल त्रितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कथकली, सत्रिया, ओडिसी। तो नल त्रितम जो है कथकली से संबंधित है। देखिए, नल त्रितम एक नाटक है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक नृत्य शैलियों के लिए जाना जाता है। नल त्रितम नाटक कथकली का एक लोकप्रिय प्रदर्शन है जो राजा नल और उनके संघर्षों की कहानी बताता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो भूटान, इंडोनेशिया, चीन और जापान। तो देखिए, इंडोनेशिया जो राष्ट्रपति थे वो हमारे जो पहला गणतंत्र दिवस था उसमें शामिल हुए थे। पहला गणतंत्र दिवस की परेड जो है ये 26 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, जिसके दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 1950 और 1954 के बीच गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम, अब नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित की गई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संघ के राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट और पुरस्कार वितरण। अगला क्वेश्चन है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो फर्ग्यूसन कॉलेज संबंधित था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अनेक और भी स्कूलें थी, जैसे फर्ग्यूसन कॉलेज थी, उसी प्रकार से डेक्कन इंग्लिश स्कूल भी थी। ये भारत में कोई डेक्कन इंग्लिश स्कूल नहीं था, जबकि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश और बागरकर और महादेव गोविंद रानाडे सहित भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा भारत के पुणे में इसको स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से एक था एंग्लो ब्रिटिश स्कूल भारत में ब्रिटिश निवासियों के बच्चों के लिए स्कूल था। इसकी स्थापना 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित था। स्कूल में शैक्षिक और ब्रिटिश शैली की शिक्षा प्रदान करता था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसे 1947 में बंद कर दिया गया। इसी प्रकार से एक था पूना इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। ये स्कूल अब पूना महाराष्ट्र में स्थित था। ये स्कूल शुरू में ब्रिटिश अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए था, लेकिन बाद में इसे भारतीय छात्रों के लिए भी खोल दिया गया था। स्कूल में ब्रिटिश शैली की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और इतिहास की शिक्षा शामिल थी। स्कूल एक लोकप्रिय संस्थान और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1947 में स्कूल को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। तो 44वें संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला देखिए, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के 33 कानूनी अधिकार बनाया गया, अतः वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य स्तंभ में पाया गया था जिसे सिंह सीरस लोयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है? बाबरू, बेराट, सांची या सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ। देखिए, सिंह राजधानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अभी वर्तमान में सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें से क्या होता है? द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है, रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं, रंध्र के छिद्र सिकुड़ जाते हैं या रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान के संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था। और अब मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी? तो बॉम्बे, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना और भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन सुरक्षित करना था। यह समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्वशासन के मुद्दे पर समझौता किया था। तो ये थे जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।